एलियन क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? शायद हमारे पास इसे साबित करने के लिए कोई प्रूफ नहीं है, ये शायद है। एलियन बिल्ड द पिरामिड ऑब्वियसली, ये ट्वीट किया था एलन मस्क ने अगस्त 2020 में, जिसके बाद से सारी दुनिया रिसर्च में लग गई। इस ट्वीट को ही लगभग 84,000 बार रिट्वीट किया गया। क्या एलन मस्क ने रैंडमली ऐसे ही कह दिया या उनके पास कोई सबूत था जो ये साबित करता था कि एलियन ने ही पिरामिड्स को बनाया है इजिप्ट में? और अगर देखा जाए तो बहुत सारे पिरामिड्स ऐसे हैं जिन्हें आज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी नहीं बना सकती। तो क्या ये सच है कि उसे बनाया है किसी इस दुनिया के बाहर के जीव या जंतु ने या एलियंस ने? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इजिप्ट में सेक्स-ए-हुमन नाम का एक फोर्ट है जिसकी दीवारें लगभग 1000 साल पुरानी है। और जिस तरीके से इसे बनाया गया है, जिस लाइक एक पजल को जोड़ के बनाया जाता है, इस तरीके से पत्थरों को जोड़ के इसकी दीवारें बनाई गई हैं। और बिना लेज़र टेक्नोलॉजीज़ के ये सब बनाना पॉसिबल नहीं है। और अगर देखा जाए तो इस फोर्ट का एक एक पत्थर लगभग 360 टन का है, यानी 3,60,000 किलो का एक पत्थर है। और ऐसे सिर्फ एक पत्थर नहीं, बहुत सारे पत्थर हैं। और इन्हें बनाने के लिए जहाँ से लाया गया वहाँ से भी लगभग 32 किलोमीटर तक इस पत्थर को उठाकर लाया गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नहीं, इतने सारे इतने भारी पत्थर आप कैसे उठाकर लेकर जा सकते हो? जबकि हम बात कर रहे हैं 1000 साल पहले की, जब कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था, वहाँ सिर्फ ह्यूमन लेबर ही हुआ करती थी, लोग ही सामान को ढोते थे। तो इतने भारी पत्थर को उठाकर रखना क्या इंसानों के बस की बात है, या फिर ये किया बाहर के किसी जीव या जंतु या एलियंस ने? दूसरी हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्टे की, जो फ्रेंच के एक मशहूर लीडर थे जिन्होंने लगभग पूरे यूरोप और फ्रेंच कब्जा किया और उस पर राज किया। हालांकि लोगों का कहना था कि वो जो दूसरी कंट्रीज पर कब्जा करते थे या उन पर राज करते थे, उसमें भी एलियन उनकी मदद करते थे। तो ये सिर्फ बातें कहने की नहीं है, बल्कि ये साबित भी होता है। 2012 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट जब नेपोलियन के स्कल इस पे जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनके ब्रेन की हड्डी में एक माइक्रोचिप उन्हें मिली। माइक्रोचिप का 1/5 हिस्सा उन्हें मिला। तो ये कैसे पॉसिबल है कि उस ज़माने में, आज से लगभग 250 साल पहले यानी 1769 में, एक माइक्रोचिप का एग्जिस्ट होना, क्या ये पॉसिबल है? और किस तरीके से उसे उनके दिमाग में प्लांट किया गया होगा? जबकि साइंटिस्ट का कहना था कि ये चिप उनके दिमाग में बचपन से ही लगाई गई है। आपको बता दें कि माइक्रोचिप का इन्वेंशन हुआ था 1958 में, यानी लगभग नेपोलियन के जन्म के 180 साल के बाद लगभग। तो ये कैसे पॉसिबल है? और इतना ही नहीं, इससे एक फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि जब नेपोलियन 25 साल के थे तो वो कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। और जब वो वापस आए तो लोगों ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ स्ट्रेंजर मैंस ने, यानी मुझे कुछ अजीब लोगों ने अपहरण कर लिया था मेरा, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्हें कहाँ रखा गया, कैसे छोड़ा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एलियंस ने ही उनका अपहरण किया हो और उनके दिमाग में चिप लगाकर उन्हें वापस भेज दिया हो? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि माइक्रोचिप उस टाइम पर उनके दिमाग में आई कैसे? वहीं तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो आपने ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि जो भी एलियन टाइप का कोई भी अटैक होता है तो वो ज़्यादातर यूएस वगैरह में होता है। जैसे इंडिया की तरफ उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इंडिया में ऐसे कोई चीज़ मूवी में दिखाई ही नहीं जाती। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इंडिया में ही यूएफओ या इस तरीके की चीज़ों को देखा। अब हालांकि ये साबित नहीं होता उस यूएफओ में एलियन थे या नहीं थे, क्योंकि जब उसका नाम ही अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है तो ये कैसे पता चल सकता है कि उसके अंदर कौन है, कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं। लखनऊ के एक राजाजी पूरब में 13 जुलाई 2014 को अमित त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति की, दोस्तों फोटोग्राफी का शौक लगभग सबको होता है, ऐसे में अमित त्रिपाठी शाम को सनसेट का एक फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, आसमान की तरफ देखकर, आसमान में से सनसेट का, सूरज का एक फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ऐसे टाइम पर उन्होंने देखा कि सूरज के पास में ही एक अजीब सी चीज़ काफ़ी हद तक मूवमेंट कर रही है, रैंडमली मूवमेंट। और ऐसा लगभग उन्होंने 40 सेकंड तक देखा और इसके मल्टीपल फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आज तक ये साबित नहीं कर पाया कि वो चीज़ क्या थी, तब लोगों ने उसे यूएफओ मानना शुरू कर दिया। और ये तो सिर्फ अभी की बात है, इससे पहले लाखों साल पहले लगभग 25
लाख साल पहले की अगर हम एक घटना बताएं आपको, छत्तीसगढ़ में एक जगह है चरमा, जहाँ की गुफाओं में आपको आज भी वहाँ की गुफाएं हैं, उसमें पहाड़ों पर अजीब अजीब सी आकृति बनी हुई मिल जाएंगी। ये एक इंसानों के जैसे दिखने वाली जीव जंतु की आकृतियां हैं और उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं उसे देखकर लगता है कि ये स्पेस सूट, जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो काफी हद तक स्पेस सूट से मेल खाते हैं। और इतना ही नहीं, उन पहाड़ों पर कुछ आकृतियां ऐसी भी हैं जो बाकायदा यूएफओ को प्रेजेंट करती हैं, बाकायदा प्रॉपर एंटीने के साथ। पता चलता है कि ये स्पेस सूट्स, ये यूएफओ की तस्वीरें, तो ये सब उस जमाने में कहाँ से आई। अगर इस बात पर गौर दिया जाए तो ऐसी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं कि उस जमाने में ये कैसे हो सकता है। 25 लाख साल पहले, जब तक कि शायद कोई लाइफ ही यहाँ पर ना हो। तो एक पॉसिबिलिटीज तो ये है कि फ्यूचर से कुछ लोग आए हो पास्ट में जिन्होंने वहाँ पर आकर पेंटिंग वगैरह की हो, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो जो दूसरे प्लेनेट की हो, या फिर जिसके बारे में हमें पता ना हो। ये भी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसके बारे में अभी तक कोई भी खुलासा या कोई भी इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठा पाया है। वहीं अब तक जो हमने बात करी वो थी सिर्फ अर्थ की। अगर अर्थ के बाहर की बात की जाए तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा द प्रेजेंस ऑफ मीथेन ऑन मार्स। आपको पता होगा कि एक मिशन में लगभग 3 लोग ऐसे थे जो रिसर्च कर रहे थे मार्स पर। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस है। हालांकि मीथेन गैस आपको अर्थ पर भी काफ़ी मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जिससे ये बनती है मेनली वो या तो रॉक जो होते हैं और उन्हें डिकम्पोज करके बनाई जाती है, या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं, और जब वो ऑर्गेनिक मैटर डिस्कम्पोज करते हैं तो उससे ये मीथेन गैस बनती है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है इसकी शुरुआत भी कई लाखों साल पहले इसी तरीके के किसी बैक्टीरिया से हुई थी। तो अगर मार्स पर भी कोई ऐसा बैक्टीरिया मौजूद था, यानी वहाँ पर भी शायद लाइफ थी, या अगर भी वहाँ बैक्टीरिया कोई ऐसा है तो शायद वहाँ पर भी लाइफ की स्टार्टिंग हो सकती है। ये भी एक रहस्यमय चीज़ है जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। 5वीं चीज़ है अपोलो 11, जिसके बारे में हम आपको बताएं 1969 में नासा ने एक ऐसा क्राफ्ट भेजा था मून के सरफेस पर, उसको रिसर्च करने के लिए। लगभग 3 साइंटिस्ट थे जो उसमें गए हुए थे, लेकिन जब वो रिसर्च कर रहे थे मून पर तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो उनके होश को उड़ा देने वाली थी। उन्होंने अपने क्राफ्ट के आसपास में एक अजीब सी चीज़ की मूवमेंट देखी, एक अजीब सा यूएफओ टाइप कोई क्राफ्ट था जिसकी उन्होंने मूवमेंट देखी। पहले उन्हें लगा कि ये हमारे रॉकेट का ही, हमारे क्राफ्ट का ही कोई डिटैचेबल पार्ट होगा जो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि इस पार्ट की दूरी उनके पास से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर थी। इस पर से भी, इस मिस्ट्री से भी कोई पर्दा नहीं उठ पाया, और आज भी उन तीनों साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक यूएफओ था, और उनका मानना है कि लाइफ पृथ्वी के अलावा बाकी जगहों पर आज भी एग्जिस्ट करती है। तो ये थी आज की कुछ 5 ऐसी चीज़ें जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ, एलियंस जैसी भी कोई चीज़ होती है। हालांकि अभी तक जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ है, उससे हम कोई सबूत नहीं निकाल पाए हैं, कुछ इसका पता नहीं लगवा पाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी प्रतिक्रिया होती ही रहती है जो इस चीज़ के ऊपर शक करती हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन 5 में से कौन सी स्टोरी आपको ज़्यादा अच्छी लगी और किस तरीके की जानकारी आप हमसे जानना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करिए, हम कोई भी एक रैंडम कमेंट चूज़ करके उसी टॉपिक पर अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।